Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are all fine. I'm also fine. Today our topic is how to create a new presentation. हम अपने MS PowerPoint 2013 में presentations कैसे बना सकते हैं. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले we will discuss about the IBET, and the IBET is I will be able to discuss about the how to create a new presentation in MS PowerPoint 2013. क्रिएट ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट. हमारे पास कुछ स्टेप वाइज हम जो है स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पावर पॉइंट में किस तरीके से न्यू प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्टेप है ओपन पावर पॉइंट, सिलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशंस टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, सिलेक्ट वन ऑफ द टेम्पलेट. हमारे पास सबसे पहले पावर पॉइंट 2013 को ओपन करेंगे एंड देन ओपन करने के बाद हम उसको सिलेक्शन में जाएंगे एंड देन ओपन सेलेक्ट न्यू के ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अगर हम अपने लेआउट्स वगैरह या टेम्पलेट्स, थीम्स वगैरह, बैकग्राउंड अगर हम अपने तरफ से देना चाहते हैं तो देन वी यूज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. और उसके नीचे हमारे पास कुछ जो है वो टेम्पलेट्स गिवन होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं और हम समय सिर्फ उसमें एडिटिंग और टेक्स्ट वगैरह की चेंजिंग करनी होती है. तो हम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या अगर हम इटसेल्फ खुद हम अपनी प्रेजेंटेशन न्यू बनाना चाहें तो देन वी सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन. एड अ न्यू स्लाइड. Select the slide you want your new slide to follow. Select home and then select new tab. Select layout and the U type want from the drop down arrow. Okay. जब हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है तो ओपन होने के बाद सेकंड हमारे पास टास्क होता है कि हमें एक न्यू स्लाइड जो है वो सिलेक्ट करनी होती है. स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना होता है कि हम जो स्लाइड सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमारे पास मटेरियल किस फॉर्म में लिखेंगे, हम उसमें के अंदर कंटेंट्स कैसे लिखेंगे, जिसके लिए हमें स्लाइड करना पड़ता है स्लाइड का लेआउट. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी गो टू द होम टैब. होम टैब पे हमारे पास न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेआउट्स के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं. तो हमें जिस फॉर्म में अगर हमें टाइटल लिखना होता है तो देन वी सिलेक्ट टाइटल ओनली स्लाइड. और अगर हमें टाइटल के साथ हमें कुछ कंटेंट लिखना होता है तो देन वी सिलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. अगर हमें कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी होती है तो देन वी सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन. ओके. Third, add and format text. Place the cursor where you want to the type. Select the text and then select an option on the form tab. Font size, bold, italic and underline. To create bulleted or number list, select the text and then select bullets or numbering. You know very well about how we format the fonts. हम अपने जो फॉर्मेट लिखते हैं हम उसको किस तरीके से और किन ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने फॉन्ट्स को मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं. डन. द नेक्स्ट वन इज एड अ पिक्चर, शेप और चार्ट. सिलेक्ट एन आंसर टू एड अ पिक्चर. सिलेक्ट पिक्चर, ब्राउज द पिक्चर यू वांट एंड सिलेक्ट आंसर. टू एड अ शेप, आर्ट और चार्ट, सिलेक्ट शेप्स, आइकन्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट. सिलेक्ट द वन ऑफ यू वांट. पिक्चर्स का इंसर्ट करने के लिए हमें पिक्चर हो, शेप हो या चार्ट इंसर्ट करने के लिए वी गो टू द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में अगर हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करके हम अपनी पिक्चर को इंसर्ट करके ओके का ऑप्शन क्लिक करते हैं. अगर हमें ऑनलाइन नेट के थ्रू पिक्चर्स चाहिए होती हैं तो देन वी सिलेक्ट ऑनलाइन पिक्चर्स. अगर हमें शेप्स या आइकन या कोई डिफरेंट चार्ट वगैरह, स्मार्ट आर्ट या 3D मॉडल्स वगैरह की नीड होती है हमें प्रेजेंटेशन में तो हम इंसर्ट टैब के अंदर ही इलस्ट्रेशंस ग्रुप में देखिएगा बेटा शेप्स, आइकन्स, 3D, स्मार्ट आर्ट और चार्ट ग्रुप में को हम यूज़ कर सकते हैं. और पिक्चर्स वगैरह के लिए वी यूज़ इमेज ग्रुप. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.